इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली, मुंबई। श्रीमती त्रिशला जैन, धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन, धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन, यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती रविकांत जैन, कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी, कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव, कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत, बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला, कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन, बैंगलोर। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पहले ये कार्यक्रम पाठशाला के नाम से आता था। उसके अंतर्गत पिछले 6-7 वर्षों में हमने आपको जैन आगम के प्रारंभिक शास्त्रों का अच्छी तरह पाठन कराया। अब थोड़ा आगे भी तो बढ़ना चाहिए। अभी आप रत्नकरण श्रावकाचार सुन रहे थे। जब लोगों की बहुत हमारे पास मांग आई, अब ज्ञानशाला में आप समय सार शुरू करें। हमने लोगों से कहा समय सार शुरू करने से पहले हमारे पाठकों में समय सार के योग्यता तो आ जाए। इसलिए हमने उनको पहले द्रव्य संग्रह, रत्नकरण श्रावकाचार, तत्वार, सूत्र, गुणस्थान सबका ज्ञान करा दिया। क्योंकि इतने ज्ञान होने के बाद अगर समय सार पर जाएंगे तब समय सार का मर्म ठीक समझ में आएगा। फिर दूसरी बात, प्राकृत भाषा अभी आप लोग समझते नहीं, क्योंकि जितना भी अभी तक हमने पढ़ाया है ना, उसमें प्राकृत भाषा द्रव्य संग्रह के अलावा पढ़ा ही नहीं। तो थोड़ा प्राकृत भाषा का ज्ञान तो हो जाए। उसके बाद समय सार जरूर पढ़ाया जाएगा कुछ और ग्रंथों के बाद, ताकि आपका ज्ञान अच्छा हो जाए और समय सार आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। आज हम कौन सा ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं? इसका नाम है कुंद कुंद का कुंदन। क्या मतलब? जो इसका हेडिंग है वो अपने आप बता रहा है कि ये आचार्य कुंद कुंद का कुंदन माने सोना है। आचार्य कुंद कुंद ने 84 पहाड़ों की रचना की। 84 पहाड़ों में जितने शास्त्र या भक्तियाँ अभी हमें प्राप्य हैं, आज अवेलेबल हैं, उनमें से आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक बार कहा था कि इनको सबको पढ़ना तो कुछ लोगों को मुश्किल होता है। फिर क्या करें महाराज? इनमें से कुछ मुख्य गाथाएं छांटो और मुख्य गाथाएं छांट के एक छोटा ग्रंथ बना दो, ताकि जो लोग आचार्य कुंद कुंद के सारे साहित्य को नहीं पढ़ पाए वो एक कुंद कुंद का कुंदन
आचार्य कुंद कुंद महाराज का सोना, उनके साहित्य की प्रमुख गाथाएं पढ़ लें और पढ़ने के बाद उनके वो सारे ग्रंथों का कुछ सार या आत्मोपयोगी जो गाथाएं हैं वो हृदयंगम हो जाए। तो ये कार्य विद्वानों ने किया और कुंद कुंद का कुंदन नाम की ये छोटी पुस्तक बनाई, जिसमें आचार्य कुंद कुंद के साहित्य में से चुन चुन के 134 गाथाएं संकलित की गई। अब ज्ञानशाला में कुंद कुंद के कुंदन के अंतर्गत उन 134 गाथाओं को हम क्रमवार आपको पढ़ाएंगे। हमने 15 दिन पहले से ही ये विज्ञापन दिलवा दिया था कि जिन महानुभावों के पास ये पुस्तक ना हो वो हमें सूचित करें, अपना SMS दें और हमसे किताब मंगा लें। किताब हम फ्री भेजते हैं, हम सबको भेजेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि अगर आप में से किसी ने भी अगर अभी तक हमारे यहाँ सूचना नहीं दी हो तो हमारे यहाँ अवश्य सूचना दें। यहाँ पारस चैनल पर ज्ञानशाला के अंतर्गत पट्टी में हमारा फ़ोन नंबर है, उसमें SMS करें। गाथाएं प्राकृत में हैं। प्राकृत भाषा थोड़ी नई भाषा तो है, जब तक ग्रंथ आपके सामने नहीं होगा ना तब तक आप उन गाथाओं का भाव समझ नहीं पाएंगे। हमने जो कुंद कुंद का गुंथन बनाया है उसके अंदर गाथा के एक एक शब्द का अर्थ है। आप वो पढ़ेंगे, पढ़ने में आपको बहुत आनंद आएगा। आप में से जिन महान भावों के पास ये किताबें पहुंच चुकी हैं, अपनी अपनी किताब खोल लें। आज हम कुंद कुंद का कुंदन शुरू करते हैं। आचार्य कुंद कुंद महाराज का हमारे ऊपर परम उपकार है। उनके साहित्य में से जो चुनी गाथाएं हैं वो अब प्रारंभ की जाती हैं। आइए। अठवीह कम्म मुके अठ गुण ढे अणोबमे सिद्धे अठम पुण विनिविठे लेठे कजेय वंदि मोणिचम। आइए एक एक शब्द का अर्थ अच्छी तरह समझते हैं। देखिए आचार्य कुंद कुंद महाराज ने मंगलाचरण में क्या लिखा है। अठ माने आठ, विह माने विध, विध माने प्रकार के, कम माने कर्मों से, मुक्के जो मुक्त हो गए हैं, छूट गए हैं। फिर देखें अठ विह, 8 प्रकार के कर्मों से जो मुक्त हो गए हैं, कर्म रहित हो गए हैं। अठ गुणढ्ये, 8 कर्मों से छूटने से आत्मा के जो 8 गुण हैं वो प्रकट हो गए हैं, तो अष्ट गुणों से सहित हो गए हैं। और अणुबमे, अनुपम हैं, कोई उपमा उनके लिए नहीं दी जा सकती। सिद्धे, ऐसे सिद्ध भगवान कैसे हैं। और अठम माने अष्टम माने 8वीं, पुढ़वी माने पृथ्वी पर, जो निविट्ठे माने स्थित हैं। वर्तमान में कहाँ हैं? 8वीं पृथ्वी पर स्थित हैं, ऊपर। और निठ्ठे कज्जे, निठ्ठी माने निवृत्त हो गए हैं सभी कार्यों से। निठ्ठीय निवृत्ति, कज्जे माने कार्यों से, अर्थात कृतकृत्य। ऐसे सिद्ध भगवान को मैं नित्य ही प्रणाम करता हूँ। फिर एक बार देखें, जो कैसे हैं सिद्ध भगवान, जो 8 प्रकार के कर्मों से रहित हो गए हैं, मुक्के। और 8 गुणढ्ये, 8 गुणों से संपन्न हैं। अणुबमे, जो अनुपम हैं, अनोखे हैं, कोई उदाहरण नहीं, एग्जाम्पल जिनकी नहीं है। और अठम पुड़वी निविट्ठे, 8वीं पुड़वी माने पृथ्वी पर जो स्थित हैं। और निठ्ठे कज्जे, जो समस्त जिनके कार्य, निठ्ठे माने निवृत्ति, समस्त कार्यों से जिन्होंने निवृत्ति पा ली है।
कृत्य हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को नित्यम माने मैं हमेशा वंदना करता हूँ। किसी भी कार्य के प्रारंभ करने से पहले परमात्मा का स्मरण करना पुराना शिष्टाचार है और ये होना ही चाहिए ताकि कार्य हमारा निर्विघ्न समाप्त हो जाए। इसलिए आचार्य कुंद कुंद महाराज ने बहुत सुंदर इस तरह ये मंगलाचरण रखा है। पंडित जी, आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी किस समय हुए एवं हमारे लिए उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दीजिए। आचार्य कुंद कुंद महाराज ईस्वी पहली दूसरी शताब्दी के महान मुनिराज, महान आचार्य थे। उनका जन्म कुंडपुर में हुआ। उनका नाम पद्मनंदी था। बचपन से ही विलक्षण बुद्धि वाले थे। उनके गुरुजी का नाम आचार्य जिनचंद्र था और उनके दादा गुरु माघनंदी महाराज थे। जो नंदी संघ की पट्टावली है उसके अनुसार माघनंदी महाराज, उनके आचार्य जिनचंद्र और उनके आचार्य कुंद कुंद और इनके पट्ट शिष्य रहे आचार्य उमा स्वामी महाराज। महान विद्वान, इतने विद्वान कि हमने मंगलाचरण में उनका नाम रखा हुआ है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारियो। आचार्य कुंद कुंद का नाम मंगलाचरण में पूरा सारा जैन समाज उनको नित्य स्मरण करता है। ऐसे महान आचार्य हुए। पंडित जी, क्या आचार्य कुंद कुंद भगवान ने सबसे पहले शास्त्र रचना इन्होंने शुरू की, जो इनका मंगलाचरण में इन्हीं को स्मरण किया जाता है? दिगंबर परंपरा में जितने शास्त्र लिपिबद्ध हुए उनमें सर्वप्रथम शास्त्र लिपिबद्ध हुआ श्री कषाय पाहुड़। उसके रचयिता रहे आचार्य गुणधर महाराज। ये ईसा से लगभग 200 वर्ष पहले लिखा गया। दिगंबर परंपरा में ग्रंथों का लेखन तो कषाय पाहुड़ से प्रारंभ हुआ और उसके बाद दूसरे शास्त्र लिखे गए श्री षटखंडागम। रचयिता आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज। ये भी ईसा की पहली दूसरी शताब्दी में लिखा गया। उसके बाद में आचार्य कुंद कुंद का साहित्य प्रारंभ होता है। लेकिन फिर आचार्य कुंद कुंद का हमने क्यों स्मरण किया, आचार्य गुणधर का स्मरण क्यों नहीं किया? इसका कारण ये है, आचार्य गुणधर और आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने जिन शास्त्रों की रचना की वो शास्त्र जनमानस में इतने पॉपुलर नहीं हो पाए। वे बहुत उच्च कोटि के सिद्धांत शास्त्र थे। लिखे तो गए लेकिन केवल बड़े बड़े मुनि और आचार्यों ने ही उनका पठन पाठन किया। जबकि आचार्य कुंद कुंद महाराज ने जनमानस के लिए उस समय की जो लोकल भाषा थी, प्राकृत भाषा, उसको बिल्कुल सरल बना के ग्रंथों की रचना की। आप देखेंगे इनकी गाथाएं कितनी मीठी और सरल हैं और ये इसीलिए जन जन में पॉपुलर हुए। सारे पूरी जैन समाज में आचार्य कुंद कुंद के जो वचन थे ना, आसानी से ग्रहण किए गए। इसलिए उनका अनंत उपकार स्मरण करने के लिए हमने मंगलाचरण में ही उनका नाम ले लिया। मंगलम कुंद कुंदारियो। कुंद कुंद ऋषिराज हम सबका मंगल करे। पंडित जी, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने बजाय आदिनाथ महावीर भगवान के अलावा सिद्ध भगवान की वंदना क्यों की? आचार्य कुंद कुंद महाराज का सबसे महान ग्रंथ जो हमें मिला उसका नाम श्री समयसार, समय पाहुड़। उसमें उन्होंने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को बताया। उनको देखने से हमें मालूम पड़ता है कि जो स्वयं ऐसी शुद्ध आत्मा में डुबकी लगाने वाले होंगे वे ही ऐसा ग्रंथ लिख सकते। कहते हैं
आत्मा का परिचय देने वाला समय सार जैसा ग्रंथ दूसरा नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, आचार्य कुंद कुंद महाराज ने समय सार में तो अमृत घोला है जो आत्मा का परिचय कराता है। पंडित पन्नालाल जी कहते थे, अगर कोई समय सार का स्वाध्याय न करे तो मैं समझता हूँ उसको निज और पर का भेद विज्ञान या आत्मा का सही परिचय हो ही नहीं सकता। तो ऐसे कुंद कुंद महाराज जो निरंतर शुद्ध आत्मा की चर्चा करते थे, उन्हें अरहंत परमेष्ठी से ज्यादा सिद्ध भगवान पसंद थे। परम शुद्ध आत्मा, उनके रग रग में, रोम रोम में परम शुद्ध आत्मा की चर्चा थी। इसलिए उन्होंने यहाँ भी जो मंगलाचरण किया ना, उस मंगलाचरण में सिद्ध भगवान की वंदना की। पंडित जी, उनके जीवन की मुख्य मुख्य घटनाएं कौन सी रही? उनके जीवन की दो मुख्य घटनाएं बहुत बहुत सुनने में आती हैं। पहली घटना, उन्होंने यहाँ से सिमंदर स्वामी को नमस्कार किया, उनका स्तवन किया। जब स्तवन किया तो सिमंदर स्वामी ने आशीर्वाद दिया। वहाँ बैठे हुए राजा ने पूछा, भगवान कोई नया व्यक्ति तो आया नहीं, आपने आशीर्वाद कैसे दिया? तो सिमंदर स्वामी ने कहा कि वहाँ भरत क्षेत्र में एक आचार्य कुंद कुंद है, उन्होंने वंदना की, उनको आशीर्वाद दिया है। इतना सुनकर वहाँ देव थे, वे देव आए और वे आचार्य कुंद कुंद महाराज को पुंडरीकणी नगरी में विराजमान सिमंदर स्वामी के पास ले गए। कुंद कुंद महाराज तो धन्य हो गए और उन्होंने सिमंदर भगवान से साक्षात दिव्य धुनी रूपी अमृत का पान किया। ये बड़ी अद्भुत घटना थी। दूसरी घटना थी, जब गिरनार पर्वत पर यह विवाद हुआ कि प्राचीन धर्म कौन सा है, दिगंबर या श्वेतांबर। जब ये बात चली, तब उन्होंने जो वहाँ देवी थी उसके मुख से ये कहलवा दिया कि प्राचीन दिगंबर ही धर्म है। उन दो घटनाओं से आचार्य कुंद कुंद महाराज को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई। पंडित जी, आचार्य कुंद कुंद भगवान के बारे में कुछ शिलालेख भी मिलते हैं क्या? दक्षिण भारत में सैकड़ों शिलालेखों में उनका गुणगान है। उनमें लिखा है, आचार्य कुंद कुंद महाराज चारण रिद्धिधारी थे। शिलालेखों में लिखा है, वो पृथ्वी से ऊपर चलते थे। शिलालेखों में लिखा है कि वे कलिकाल सर्वज्ञ थे। उनको कितनी उपाधियां हैं, शिलालेखों में खूब उपाधियां लिखी हुई हैं। शिलालेखों के द्वारा उनकी महिमा बिल्कुल स्पष्ट होती है। पंडित जी, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने महाराज ने किन किन ग्रंथों की रचना की? कहते हैं उन्होंने 84 पाहुड़ बनाए प्राकृत भाषा में। 84 पाहुड़ में बहुत कम 10-15 आज अवेलेबल हैं, बाकी और प्राप्य नहीं। लेकिन बॉम्बे के एक हैं खासगी वाला, उन्होंने 84 पाहुड़ों के नाम विभिन्न स्रोतों से इकट्ठे करके और अपनी एक जो उन्होंने लेख लिखा है उसमें 84 पाहुड़ के नाम दिए हैं। उन्होंने श्री सठखंडागम जी के ऊपर एक 12,000 श्लोक प्रमाण परिक्रम नाम की टीका भी लिखी। वो टीका भी आज हमें उपलब्ध नहीं होती। बहुत सारे पाहुड़, टीका और बहुत भक्तियाँ वगैरह उनके द्वारा लिखी हुई मिलती हैं, लेकिन परिक्रम टीका नहीं मिलती और पाहुड़ सारे ग्रंथ भी नहीं मिलते। केवल उनके नाम अभी अभी ज्ञात हो पाए। पंडित जी, सिद्ध भगवान को 8 कर्मों के नष्ट होने से 8 गुण कौन कौन से प्राप्त हुए? ज्ञानावरणी के नाश होने से अनंत ज्ञान अर्थात क्षाय ज्ञान, केवल ज्ञान। दर्शनावरणी के नाश होने से क्षायिक दर्शन अर्थात केवल दर्शन। वेदनी कर्म के नाश होने से अव्याबाधत्व, सुख में बाधा रहित पना होना।
मोहिनी कर्म के नाश होने से अनंत सुख या क्षायिक सम्यक्त्व, आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व, नाम कर्म के नाम होने से सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के नाश होने से अगुरुलघुत्व और अंतराय कर्म के नाश होने से अनंत वीर्य उनको प्राप्त हुआ। ये सर्वश्रेष्ठ गुण हैं, इनसे और बड़े गुण होते ही नहीं। पंडित जी, सिद्ध भगवान वर्तमान में कहाँ विराजमान है? इस लोक के 3 भाग हैं। अधोलोक में नरक है, मध्यलोक में त्रिंच और मनुष्यों का निवास है, ऊर्ध्वलोक में देवों का निवास है। उन स्वर्गों से ऊपर एक अष्टम पृथ्वी है, उसका नाम है ईशत प्रागभार। सर्वार सिद्धि के ध्वजदंड से ऊपर 12 योजन खाली स्थान है, उसके ऊपर 8 योजन मोटी ईशत प्रागभार है। उसके ऊपर घनोदधि नाम का वलय है, पानी की लेयर। उसके ऊपर घनवात वलय है और पूरे लोक में सबसे अंत में तनुवात वलय है। उस तनुवात वलय के अंत में जितने आज तक सिद्ध भगवान हुए हैं, वे सारी आत्माएं वहां स्थित हैं। इस तरह कहाँ रहे सिद्ध भगवान? लोक के अग्रभाग में सबसे अंत में सबसे ऊपर तनुवात वलय के अंत में अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं। उनको हम बारंबार प्रणाम नमोस्तु करते हैं। पंडित जी, सिद्ध भगवान उससे ऊपर क्यों नहीं जाते, उससे आगे क्यों नहीं जाते? तत्वाद सूत्र के 10वें अध्याय में एक सूत्र है, धर्मास्ति काया भावात। उस सूत्र का अर्थ होता है कि धर्मास्ति काय का अभाव होने से वे सिद्ध आत्माएं लोक के अंत से आगे नहीं जाती हैं। कुछ लोग इसका अर्थ ठीक नहीं करते। वो कहते हैं सिद्ध भगवान में इतनी ही शक्ति है, उनकी उपादान शक्ति ही इतनी है कि वो लोकांत तक जा सके। वे लोग निमित्त का विरोध करते हैं, निमित्त को नहीं मानते। लेकिन नहीं, ये धारणा आगम की धारणा बिल्कुल नहीं है। आगम तो स्पष्ट कहता है उनमें ऊपर जाने की शक्ति है, लेकिन ऊपर जाने के लिए धर्म द्रव्य तो चाहिए। इसलिए सारे सिद्ध भगवानों के ऊपर जो सिर हैं वे लोक के अंत को स्पर्श करते हुए हैं, क्योंकि उससे आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। सूत्र भी है धर्मास्तिकाया भावात। धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्माओं का गमन लोकांत से ऊपर नहीं होता। पंडित जी, निट्ठिये कज्जे शब्द से हमें क्या समझना चाहिए? जिन्होंने समस्त कार्यों से निवृत्ति पाली है, निट्ठी माने निवृत्ति, अर्थात जिन्हें अब कुछ भी करना शेष नहीं है। हमें करना क्या है? अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ जो अष्ट कर्म रूपी मैल लगा हुआ है, उस अष्ट कर्मों को नष्ट करके अपनी आत्मा को परम शुद्ध बनाना है। अब जिन्होंने अपनी आत्मा को परम शुद्ध बना लिया, अब उनके लिए क्या करना शेष रह गया? अब उनके लिए कुछ भी करना शेष नहीं है। जिन्हें कुछ करना शेष नहीं होता उन्हें कहते हैं कृतकृत्य। वे कृतकृत्य हो गए, जो करना था कर चुके। सिद्ध भगवान ने अपनी आत्मा को परम शुद्ध बना लिया है, अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है। लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, अनंत सुख में डूबे हुए हैं और ज्ञाता दृष्टा मात्र ही उनका कार्य है, जानना और देखना, बाकी कुछ नहीं। उनके लिए कोई कार्य करना शेष नहीं। इसलिए आचार्य ने शब्द दिया निट्ठिय कज्जे, समस्त कार्यों से जिनको निवृत्ति मिल चुकी है, ऐसे वे सिद्ध भगवान हैं। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री अरविंद कुमार जैन, श्रीमती सरिता अरविंद जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती अमृता जैन, धुले महाराष्ट्र। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम बोरीवली मुंबई।
श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी महेंद्र कुमार जैन, पुत्र दीपक जैन, अभिषेक जैन, पुत्र वधू श्रीमती सानिका जैन, पौत्री हवि जैन, सेक्टर 21, गुड़गांव, हरियाणा। श्रीमती मंजू जैन धर्मपत्नी दीपक जैन, नितिन निधि जैन यूएसए, नीलू आशीष जैन, इशिता ईशान आरिश, राजविला 22/A, गीतानगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती रविकांत जैन कलकत्ता वाले, जैनेन्द्र कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन, राकेश कुमार जैन, मनोज कुमार जैन, रोहिणी, दिल्ली। पुष्पा जैन, अर्चना जैन, आरती जैन, अमन जैन, रोमित जैन, आरव जैन, चामुनिया परिवार, टोंक, राजस्थान। श्रीमती हीरा देव, कमला देवी, शोभा देवी, मीना देवी, इंदिरा देवी छाबड़ा एवं सोमी देवी कलकत्ता। श्रीमती मनभरी देवी, चंदा देवी, शोभा देवी छाबड़ा, सुलोचना बाकलीवाल, सरोज सेठी एवं मीना पाटोदी, जियागंज, मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दिवंगत श्री मोहनलाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील संगीता, साहिल प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता। टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर। बाबूलाल शकुंतला कलकत्ता, अरविंद रेणु एवं यशवर्धन बैंगलोर। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।